अपने अंदर वो औसाफ रखता है जो कि किसी कौम को मुश्किलात से निकाल सके, बल्कि इस शख्स के अंदर सिर्फ अना और मैं ना मानूं और मैं अक्ल कुल हूँ और मैं अफलातून हूँ, किसी से हाथ मिलाना गवारा न करे और एहसान फरामोश बदतीनत मैं उसकी ज़ुबान में न बात कर सकता न करूँगा। लेकिन ये वो शख्स है जो अब हर जगह जाकर पाकिस्तान के मफादात को इर्रेपरेबल डैमेज पहुँचा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, काबिले नातराफ़ी वो नुकसान पहुँचा रहा है पाकिस्तान के मफादात को। आज ये गिला करना कि अमेरिका के सदर ने फ़ोन नहीं किया, तो इसकी कई सूरतें हो सकती हैं, बैठ के इसके ऊपर बात की जा सकती है और उसके हल निकाला जा सकता है। मगर आप वही इमरान नियाज़ी हैं जिसने जब वर्किंग इन्विटेशन मिला अमेरिका के बजट का और सदर ट्रंप ने आपको वर्किंग इन्विटेशन और एक ऑफिशियल इन्विटेशन बड़ा फ़र्क होता है, मैं इस बारीकी में नहीं जाना चाहता। तो उसके बाद आपने कहा कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, दूसरा वर्ल्ड कप, और आज आप अपनी अना अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप अब बन गए इनकलाबी। पौने 4 साल आपकी वो इनकलाबी शख्सियत कहाँ थी कि मैं एक धेला मैं अपने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, कर्जे नहीं लूँगा, 300 अरब डॉलर मैं लेके आऊँगा, मैं इनकी सारी जो पाकिस्तान के बाहर जो ये पैसे ये ले गए हैं करप्शन के, वापस लाकर मैं इस मुल्क को खुशहाल करूँगा, गरीब को अस्पताल में मुफ्त दवाई दूँगा, बेवा को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा, बच्चों की तालीम के लिए मुफ्त इलाज होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, कोई चीज़ महंगी नहीं। कहाँ गए ये पौने 4 साल पहले आपके दावे? मैं समझता हूँ कि ये है इस शख्स की दूसरी तस्वीर, दोगलापन, खोखलापन। और आज जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल की है तो जनाब ये बिल्कुल पागलों की तरह ये शख्स अब अपना ऐसी बातें, बहकी बातें कर रहा है जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं, और बहनों और बेटियों वालों के बारे में जो अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इमरान नियाज़ी का ये खोखलापन है और इसकी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं इक़्तिदार से, भाई तुम गैर आइनी तरीके से आए, मैं गैर आइनी अगर ना भी कहूँ तो धांधली के ज़रिए आए, तो हम तुम्हें आइनी तरीके से घर भिजवाना चाहते हैं, इसमें क्या तुम्हें तकलीफ़ है? क्यों तुम परेशान हो रहे हो? हमारा ये आइनी और सियासी हक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि और फिर ये अपना धमकियाँ देना, गीदड़ भपकियाँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं शहबाज शरीफ, छोड़ूंगा नहीं मौलाना फजल रहमान, मैं तो उनकी इज्जत से नाम ले रहा हूँ, जरदारी साहब के इन्होंने जो अपना नाम ले रहे हैं वो तो कोई जेब नहीं देता किसी को, ज़ुबान पे भी वो लफ्ज़ ले आए। मगर इमरान नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए, नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए। हमने जेलें भी काटी हैं और एक दफ़ा नहीं कई अदवार में काटी हैं, और मेरे ख़ानदान में ने काटी है, नवाज़ शरीफ ने काटी हैं, मरीम नवाज़ ने काटी हैं, हमजा शहबाज शरीफ ने काटी हैं, और मेरी पार्टी के बड़े ज़ोमा ने काटी हैं बग़ैर किसी गुनाह के। पार्टी एक तारीख़ मुरतब की है, दूसरी पार्टी के ज़ोमा ने जेलें काटी हैं। मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ इमरान नियाज़ी, इस कैमरे के ज़रिए तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए, हम यहाँ पैदा हुए हैं और यही मरेंगे इंशाअल्लाह। और तुम धमकियाँ देते हो कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं ये असर कर दूंगा, वो असर कर दूंगा। 3.5 साल तुम क्या करते रहे हो कि हमें जिंदा में तुमने दिन रात जेलों में भिजवाने के लिए तुमने क्या क्या हथकंडे इख्तियार किए, क्या क्या तुमने गैर कानूनी तुमने हथकंडे इख्तियार किए, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अगर मैंने जिक्र किया तो तुम्हें चेहरा
چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے توکل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ جیلیں کاٹیں، برداشت کریں۔ آج بھی میں تمہاری جو تم نے جعلی کیس کر رکھے ہیں، میں وہ تاریخ میں نے آج بھی بھگتی ہے اور بھگتیں گے انشاءاللہ، مگر سن لو میری بات، نیازی بھگوڑے تم ہو گئے عمران نیازی، مگر تمہیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ یاد رکھنا بات۔ اور ہمارا اور میرے خاندان کا، میری پارٹی کا ایک ایک خون کا قطرہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے گزرے گا انشاءاللہ۔